अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। स्टैंजा नंबर 1 जो है वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम स्टैंजा नंबर 2 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन है, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। हर्ड मेलोडीज़ आर स्वीट, ऐसे गीत जो हमने सुने हुए होते हैं वो बहुत ही मीठे होते हैं, बट ऐसे गीत जो हमने सुने ही नहीं होते वो जो होते हैं वो उससे भी ज़्यादा मीठे होते हैं। मीन्स कहा जाता है ना कि जन्नत में कुछ ऐसे भी म्यूज़िक हैं जिनको किसी कान ने सुना नहीं होगा। तो उसी मीनिंग की तरफ इशारा कर रहा है जॉन कीट्स कि जो म्यूज़िक हमने सुने हुए हैं, जो गीत हमने सुने हुए हैं वो मीठे होते हैं, लेकिन जो गीत हमने सुने ही नहीं हैं, ना हमने अपनी आँखों से कभी देखा किसी चीज़ को, ना सुना, तो वो चीज़ जो वो गीत जो होंगे वो ज़्यादा स्वीटर होंगे एज़ कम्पेयर टू द हेयर वन। देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन नो टू द सेंसुअल एयर। और यही वजह है कि जो ये पाइप्स बजा रहे हैं आम इंसान का जो कान है वो नहीं सुन सकता, बट मोर एंड्योर्ड। लेकिन तुम्हारे जो म्यूज़िक है वो जो है पाइप टू द स्पिरिट डाइटीज ऑफ नो ट्यून। मीन्स पोइट सेज दैट द फिगर ऑफ पाइपर प्रोड्यूस्ड नो साउंड बट एनी इमेजिनेशन the poet can hear the sweet music coming forth from the pipe। शायर जो है वो स्टिल उस म्यूज़िक को सुन सकता है, अगर चाहे जो पाइप के ऊपर कोई म्यूज़िक जो ड्रा किया हुआ है, कुंदाकारी की हुई है, उस पाइप से कोई म्यूज़िक जो है वो नहीं निकल रहा। द म्यूज़िक अनहेयर्ड इज़ टेकन टू बी स्वीटर दैन द हेयर्ड म्यूज़िक। मीन्स जो म्यूज़िक हमने सुना हुआ है वो कम मीठा होगा जो कि हमने सुना ही नहीं हुआ है। इमेजिनेशन प्रोवाइड्स द डिवाइन इन्जॉयमेंट ऑफ म्यूज़िक। इमेजिनेशन जो होती है वो हमें डिवाइन जो इन्जॉयमेंट होती है म्यूज़िक के हवाले से हमें मुहैया करती है। फेयर यूथ बीनेथ द ट्रीज़। अब वो अपनी तरफ इशारा कर रहा है कि जो ड्राइंग बनी हुई है नौजवान लड़की और लड़का की जो दरख्त के नीचे हैं और भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे। फेयर यूथ मीन्स वो बहुत ज़्यादा नौजवान हैं। बीनेथ द ट्रीज़, दरख्तों के नीचे हैं। दो कांस्ट नॉट लिव, अगरचे वो नहीं एक दूसरे को छोड़ सकते। दाई सॉन्ग, तुम्हारा गाना। नोर एवर कैन दोज ट्रीज़ बी बेयर। मीन्स उस जो दरख्त हैं वो दरख्त जो हैं वो कभी भी अर्न है तो अर्न के ऊपर जो ड्राइंग है वो हमेशा रहेगी। तो इसलिए जो उनके कह रहे हैं कि उसके ऊपर जो दरख्त भी बने हुए हैं ना उनको कभी भी ख़ज़ा नहीं आएगा, वो हमेशा और हमेशा के लिए वो दरख्त जो हैं वो ग्रीन ही रहेंगे। कभी भी उसके अंदर जो है वो ऑटम सीज़न नहीं आएगा बल्कि स्प्रिंग सीज़न ही रहेगा। बोल्ड लवर मीन्स पैशनेट लवर। नेवर कांस्ट दो किस, अगरचे ये किस नहीं कर सकते। दो विनिंग नियर द गोल, अगरचे ये एक दूसरे के करीब पहुंच भी जाते हैं। या डू नॉट ग्रीव, लेकिन मुझे दुख नहीं है। शी कैन नॉट फेड। अब यहाँ पर शी जो है वो जॉन कीट्स ने फैनी ब्राउन को कहा है कि तुम कभी भी बूढ़ी नहीं होगी। मीन्स तुम्हारी खूबसूरती जो है वो कभी भी कम नहीं होगी। फैनी ब्राउन जो है वो उसकी फियोंसे थी जिसने इंगेजमेंट तोड़ दी थी जॉन कीट्स से। जब फैनी ब्राउन को पता चला कि जॉन कीट्स को टीबी की बीमारी है तो फैनी ब्राउन ने उनके साथ इंगेजमेंट तोड़ दी थी। तो तब उसके बाद उन्होंने ओड्स लिखी थी। तो उस फैनी ब्राउन की तरफ ही इशारा करके जॉन कीट्स बता रहे हैं कि तुम जो हो वो कभी भी मध्यम नहीं होगी। कैन नॉट फेड, शी कैन नॉट फेड मतलब वो कभी भी उसकी खूबसूरती कम नहीं होगी। दो हैस्ट नो दाई ब्लेस फॉर एवर विल दो लव एंड शी बी फेयर। मेरा जो प्यार है वो हमेशा तुम्हारे लिए रहेगा और तुम्हारी खूबसूरती जो है वो हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। तुम्हारी जो खूबसूरती है उसको कभी भी ज़वाल नहीं आएगा। ये था स्टैंजा नंबर 2।
चलें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन दिस लाइन्स किड्स अंडरस्टैंड द स्पिरिटी ऑफ इमेजिनेशन ओवर रियलिटी। अब किड्स जो है वो जान जाता है कि इमेजिनेशन का रियलिटी के ऊपर कितनी सुपीरियरिटी है। द फिगर ऑफ द पाइपर प्रोड्यूस नो साउंड बट एनी इमेजिनेशन। द पोएट कैन हेयर द स्वीट म्यूजिक कमिंग फ्रॉम द पाइप। अगरचा रियलिटी के अंदर जो कुंदाकारी पे पाइप लगा हुआ है, पाइप नज़र आ रहा है बजाने वाले का, हमें सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन इमेजिनेशन में जो म्यूज़िक है वो जो उनके सुन सकता है और वो म्यूज़िक जो है वो बहुत ज़्यादा स्वीट है। द म्यूज़िक अनहेयर्ड इज़ टेकन टू बी स्वीटर दैन द हेयर्ड म्यूज़िक। जो हमने म्यूज़िक सुना ही नहीं हुआ वो बहुत ज़्यादा मीठा होगा जो हमने म्यूज़िक सुना हुआ है। इमेजिनेशन प्रोवाइड्स द डिवाइन एन्जॉयमेंट ऑफ म्यूज़िक। इमेजिनेशन जो है वो हमें बहुत अच्छा म्यूज़िक जो है वो फील करवा देती है। द पोएट सेज द म्यूज़िक विच द एयर्स कैन हेयर इज स्वीट बट दोज अनहेयर्ड इज स्वीटर। ये लाइन जो हैं पहली जो 2 लाइन्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आप जब अपनी असाइनमेंट्स बनाते हैं तो ये 2 लाइन्स जो हैं ये अपनी पुट कर लीजिएगा। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। ओ बिग पाइप्स कार्व्ड ऑन दिस अर्न। अब जो बड़े बड़े बांसुरियाँ जो इस अर्न के ऊपर कार्व्ड हुई हैं, देयरफॉर कीप ऑन प्लेइंग यू आर स्वीट म्यूजिक नॉट टू द सेंसुअल एयर। तुम्हारा जो म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, अगरचा हमें इंसानी कान से जो है वो सुनाई नहीं देता। विच आर इंटरेस्टेड इन सेक्स बट टू द एयर्स मच मोर इंडियर टू आर्टिस्टिक टेस्ट ऑफ म्यूज़िक। ओ यू पाइपर, ओ बांसुरी बजाने वाले, कीप ऑन प्लेइंग, बजाते रहो योर सॉन्ग्स विच आर इम्पॉसिबल टू बी हेard, तुम्हारे गाने जो कि हमें सुनाई नहीं दे सकते। टू प्लीज़ द इनविजिबल स्पिरिट, लेकिन हमारा जो जज्बा है नज़र नहीं आता उसको खुशी देता है। ओ फेयर यूथ, ए जवानी, एज यू आर carved as standing underneath the trees you cannot leave your song because you are immortal। तुम्हारा गाना जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि तुम जो हो वो गैर फ़ानी हो, मतलब लाफ़ानी हो, तुम्हें कभी जवाल नहीं आएगा। since the scene in which you are cannot be changed the trees in the scene cannot shed their leaves। आप जो दरख्त हैं वो कभी भी इनके जो पत्ते हैं वो नहीं गिरेंगे। as they can never be touched by the ड्राइनेस ऑफ दिस वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सीज़न ऑफ ऑटम कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि सीज़न ऑफ स्प्रिंग हर वक्त यहाँ पर रहेगा। और बोल्ड लवर, ओ बहादुर नौजवान, ओ बहादुर प्यार करने वालों, यू कैन नेवर किस योर बिलव्ड। अगरचे तुम अपनी बिलवर्ड अपनी महबूबा को किस नहीं कर सकते। आल्दो इन दिस पिक्चर यू सीम टू बी नियरिंग योर स्वीट हार्ट, लेकिन तुम नज़र आ रहे हो कि तुम अपनी स्वीट हार्ट मीन्स अपनी बिलवर्ड के करीब हो। बट यू शुड नॉट बी सैड, लेकिन तुम्हें अफसुर्दा नहीं होना चाहिए। शी कैन नॉट फेड इन हर ब्यूटी मीन्स फैनी ब्राउन की ब्यूटी जो है वो कभी भी फेड नहीं होगी। सिंस शी हैज़ बिकम इमोर्टल, क्योंकि इसकी ब्यूटी भी जो है वो इमोर्टल बन गई है। एंड क्वाइट अवे फ्रॉम द क्रूअल टच ऑफ डेथ एंड वर्ल्ड, और इसको कभी भी मौत नहीं आएगी। दो यू कैन नॉट गेट वाट यू वांट, अगरचे तुम हासिल नहीं कर सकते जो तुम्हें चाहिए। यू विल कीप ऑन लविंग हर फॉर एवर एंड एवर, तुम उसे प्यार करते रहो और हमेशा करते रहो। एंड शी रिमेन्स ब्यूटीफुल फॉर एवर, और वो हमेशा जो है वो खूबसूरत ही रहेगी। द लवर नीड नॉट टू बी वरीड एज हिज बिलव्ड विल ऑलवेज रिमेन यंग एंड ब्यूटीफुल, कीपिंग हिज लव ऑलवेज फ्रेश। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले स्टैंजा नंबर 3 के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।